अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। काफ़ी दिन हो गए, बस कुछ ऐसी मेरी मसरूफियात थी जो आहिस्ता आहिस्ता सारी बताती जाऊंगी आपको, जिसकी वजह से बस पार्ट 2 आने में लेट हो गई। यहाँ पर जी फाइनली हम पहुँच गए थे फहद साहब के ससुराल में। आय हाय, लव सुन के तो ऐसे दत्तू बाहर आते हैं लोगों के। अब वो तो बाद में पता चलता है कि क्या बना क्या नहीं, मगर खैर अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर करे, बेहतरीन करे आगे के लिए, आमीन। ये रहा मेरा भाई और मेरा हैंडसम भांजा, दोनों माशाल्लाह इक्वल लगते हैं। सारी हम अपनी तैयारी गिफ्ट्स लेकर अपनी होने वाली प्यारी सी भाभी के घर पहुँचे और यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। हमारे मियाँ साहब स्मार्ट तरीन बंदे और बहन बहनोई अम्मी खाला सब अल्लाह का शुक्र है जिसको बुलाया सब आए। और ये मेरी सारी ननिहाल के लोग ही इनवाइटेड थे और आपकी ढेरों दुआओं में फाइनली सब खैर खैरियत से हो गया था सारा काम। और ये एक फैक्ट है, हर स्मार्ट बंदे को जो है ना मोस्टली मोटी लड़की ही मिलती है। ऐसा एशियन फैक्ट है, कभी भी आप लोग देख लीजिएगा, अक्सर आप लोग टिकटॉक वगैरह में भी देखते होंगे। बस जी ये सब कुछ अल्लाह के काम, अल्लाह की हिकमत है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, हम कुछ भी सोच समझ कर नहीं करते। और आप कितनी ही सोच समझ लो, मिलना वही है, होना वही है जो नसीब में लिख दिया गया है। खैर जी, प्यारे से गजरे पहनने के बाद यहाँ पर हमारे भाई ने की जी स्टार्टिंग और प्यारे से केक पर ये स्पार्कलिंग कैंडल टाइप लगाकर और अपनी एक अच्छी आने वाली ज़िंदगी का इफ्तिताह मीठे से अपनी मीठी मीठी फियांसी के साथ। और आपको बताऊँ, मेरी भाभी को भी मेरे इस व्लॉग का इतना वेट है बेचारी को, और मैं बस थोड़ा डिले हो गया। मैं बहुत से छोटे मोटे कामों में, बड़े बड़े कामों में बिजी थी। और इतना मेरा छोटा सा लड्डू सीधा है, उसे पता नहीं कौन से फिंगर में पहनाऊँ, कौन से हाथ की। तो खैर हमारी यहाँ ऐसा होता है कि अगर रिंग सेरेमनी करनी हो तो फिर हम लोग सीधे हाथ की ये 3rd नंबर वाली फिंगर में पहना देते हैं। ठीक है, मुझे आप लोगों का नहीं पता, सबके अलग अलग रस्म व रवाज होते हैं। मोहब्बत से किसी भी उंगली में पहना दी जाए, अंगूठी अंगूठी ही रहती है। यहाँ पर जी हमारी प्यारी भाभी के प्यारे से हाथ और बड़ी उन्होंने प्यारी सी मेहंदी भी लगाई है और गजरे पहनकर सब कुछ उन्होंने वसूल किया। बहुत खुश थी वो भी माशाल्लाह से। अच्छा, बहुत से लोग ना नेल्स के हमारे बड़े दीवाने होते हैं, मुझे पूछना याद नहीं रहा भाभी से, बट मेरे अपने नेल्स रियली होते हैं। मैंने कभी भी फेक नेल्स या एक्रेलिक्स नहीं करवाए हैं, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, ज़रूरत ही नहीं है। और ये बहुत ही प्यारा सा उनके कॉर्नर में सब कुछ लाइट डेकोरेशन, ये सब मेरी कज़न्स ने यानी कि भाभी के सिस्टर्स ने खुद की हुई थी। बहुत ही क्रिएटिव माइंड है उनकी। आई थिंक एक सिस्टर बड़ी वाली, तो वैसे ये शौक लाइटिंग का तो उन सभी बहनों को है और इस तरह से बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ पर आफ्टर एंगेजमेंट सेरेमनी मैं और भाभी अपने हसीन हाथों के साथ ये ज़रूरी होता है, ये करना होता है, इसकी टिकटॉक बननी होती है। उस टाइम ना सही, बाद में सही, जब भी मुझे याद आता है। अब तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, वरना पहले तो मैं इन चीज़ों में बहुत कॉन्शियस एंड एक्टिव रहती थी। जॉब ने, ज़िंदगी की और मसरूफियात ने बहुत मेरे शौक़ बदल दिए, वरना बंदे हम बड़े क्या थे, रंगीन मिजाज थे। कौन से मिजाज के थे अल्लाह ही जाने। और यहाँ पर हमारी भाभी मुँह पर स्टिकर लगाए, क्योंकि हमारे भाई की जो है वो है क्या है, हिदायत है कि भाई हमारी होने वाली बेगम को आप मत लिखाइएगा। हमने कहा ओके, तो बस हम स्टिकर लगा लगा थक जाएंगे अब सारी ही फ़ोटोज़ पे। और जी ये हैं हमारे बहनोई और हमारे मियाँ जी अपने इकलौते साले के साथ। यहाँ पर हैं जी तीनों भांजियाँ अपने मामू के फंक्शन पर बहुत ही मज़े से तैयार होकर, एलिगेंट बनकर, वाव बनकर। ये हैं जी बहन और बहनोई माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक इनकी जोड़ी को सलामत रखे, आमीन। ये रही अम्मी और अम्मी से बड़ी उन अम्मी की बहन यानी कि बड़ी खाला, और कितनी सेम सेम लगती है ना ये रहे हम, ये रहे तुम। बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही
क्यूट सा सारा फंक्शन रहा हमारा। ये रहा जी फ़हद का भांजा नंबर 2 और ये सबसे छोटी भांजी यानी कि आप ही की सबसे छोटी बेटी। ये रही थी जी एक पिक्चर सब चीज़ों की। और मिसिंग माई फादर अ लॉट, उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सका ना कर सकता है। इवन के आगे मैं आपको एक रिंग दिखाऊंगी जो कि फ़हद ने पापा की पहनी हुई है उनकी याद के तौर पर। पापा हम सबके बीच में नहीं है मगर वो हमारे साथ होती हैं हमारी बातों में, ख़ास तौर पर मेरी बातों में तो मेरे पापा रोज़ाना ज़िंदा हैं, हर लम्हा ज़िंदा है। स्कूल में हो कोई टॉपिक या घर में तो वो घर तो घर ही है ना, और घर में तो बस उन्हीं की बातें मेरे से तो होती हैं। तो बस जाने वाला चला जाता है मगर वो हमेशा के लिए अपनी साथ अपनी याद हमारे साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ पर होते पापा तो बहुत ज़्यादा खुश होते, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इकलौता उनका बेटा है। और एक डायलॉग तो ज़रूर होना था पापा का कि जवान हो गया मेरा बेटा है, अब तो खुद भी वो बीवी वाला हो जाएगा खैर से। मतलब कि पापा को इतनी खुशी थी। और होती ऑब्वियसली एक ही तो बेटा है उनका, तो बहुत ज़्यादा एक खालीपन था। शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ से इन चीज़ों से वाज़ेह हो जाए। और ये एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि एडिट करने को ना मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे थे, इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। जो सही बात है मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि एक हमारी फैमिली का इतना मेन बंदा इसमें से मिसिंग है, किस तरह से बोलूँ, क्या इंट्रोड्यूस करवाऊँ। नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। खैर जी, बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आप कुछ कहने लायक भी ना रहे हैं और कहना भी पड़ रहा हो। एनीवेज एक एक करके रस्म हुई मुँह मीठा करवाने की। केक से मुँह मीठा किया गया। सब कपल्स पेयर पेयर बनकर आते गए, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, खाला खालू, हमारी 2 खाला लाहौर में हैं और अम्मी को मिला के टोटल 3 बहनें बनती हैं। और एक खाला हमारी कराची में है, वैसे 3 थी बट कराची वाली 2 की डेथ हो गई। अब वहाँ पर भी एक है, तो वो कराची में इसलिए वो नहीं आ पाई थी। यहाँ पर आप लड्डू के हाथ में देखें ज़रा, हाथ देखें ज़रा माशाल्लाह से। और उसका दिल ही नहीं चाह रहा था हाथ छोड़ने का। मज़े की बात, मजाक कर रही हूँ, उसको तो शायद कन्फ्यूजन में पता भी नहीं था कि मैंने पिक्चर्स के चक्कर में उस बेचारे ने कितनी देर हाथ पकड़ा रहा। तो आपने माशाल्लाह कहना नहीं भूलना और अल्लाह उसको उसका हर काम बहुत आलीशान करवाए और बहुत आसानी से करवाए। बहुत अच्छा लगा, सबने ऐसे बारी बारी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रस्म की, मुँह मीठे की, इन्वेलप दिए उनके, मतलब भाभी के जो थे मामू, और उन सब ने भाई को सलामी दी, हमारी तरफ वालों ने भाभी को सलामी दी। ऐसी एक छोटी सी तकरीब ने इख्तिताम पाया और हम थोड़ी सी ढोलकी भी बजाई। अगर मैं आपको ढोलकी की कहानी सुनाऊँ तो आप लोग हंस हंस के पागल हो जाए। हमारे पास बेसिकली ढोलकी नहीं थी और हम सब कुछ हल्ला गुल्ला करना चाह रहे थे, तो मेरे शरारती दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने भाभी की बहन से कहा कि ऐसा करते परात बजा लेते हैं और चम्मच में बजा उस पर कर दूंगी। शोर ही करना ना किसी भी तरीके से कर लेते हैं। और लिटरली हमने भी परात बजाई और तालियां भी बजाई और उस परात की क्या कह लें आप लोग, उसके मतलब म्यूज़िक पे हम लोगों ने गाने भी गाए। और कैन यू बिलीव दिस, बट वी डिड इट, हमने ये किया। और इस तरीके से फिर हमने ये एक तजर्बा किया कि देखो खुशियों के लिए ना किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती और इसी चीज़ को लोग लाखों रुपए लगा कर ये काम करते हैं, जो कि हमने बहुत थोड़े से उसमें अपने हर चीज़ की। भाभी ने गिफ्ट भी खोले हमारे सामने ही, उन्हें बहुत पसंद भी आए, फ़ोटो सेशन भी हुआ, खाना भी हुआ, देखिए ना हर चीज़ हुई यहाँ पर, ठीक है। तो क्या किसी चीज़ की कमी रह गई? नहीं ना, इसलिए कहते हैं कि आप अपनी खुशियों को छोटे पैमाने पर भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बात सिर्फ आपके अपने माइंड सेट की होती है। और यहाँ पर मैं और भाभी मानो बिल्ली वाले फेस में, ये तो हमारा फेवरेट सिग्नेचर लुक है ना, समझे आपके, जहाँ मतलब हम लोग कैटो वाला फ़िल्टर ना यूज़ करें तो समझे हमारा फ़ोटो सेशन अधूरा रह जाता है। या हमारी मिनी ब्राइड टू बी जो हैं
अपनी मिरर सेल्फी लेते हुए। यहाँ पर भाई और मामा, अ क्यूट बॉन्ड और ए हेक्टिक बॉन्ड ऑल्सो। यहाँ पर भाभी जो है अपना बुके रिसीव करने के बाद वो पोज देते हुए, और उन्हें बुके इतना पसंद आया कि उसका 1 हफ्ते बाद जब कॉल आई तो भाई को कह रही थी कि बुके इतना प्यारा, मेरा ना फेंकने को दिल ही नहीं कर रहा। और वो गजरे भी ना, वो मुझे उस टाइम भी कह रही थी, अच्छा हम लड़कियों को गजरे कितने पसंद होते हैं ना, मेरा भी सेम यही हाल है। मुझे तो कोई दे या ना दे, मैं अगर खुद भी कभी खरीद के पहनूं तो तब भी मेरा उसको फेंकने को दिल नहीं चाहता। ये है भाभी के मामू और उनकी मुमानी। ये हैं भाभी के अम्मी अब्बू, मेरे भाई के होने वाले सास ससुर, और ये हमारे कज़न्स भी हैं। ये रस्म करते हुए, यानी कि मेरी भाभी की अम्मी मेरे मामू की बेटी हैं और भाभी के अब्बू मेरी खाला के बेटे हैं, तो इस लिहाज से वो उनकी भी कज़न मैरिज थी। आगे से फ़हद और उनकी फियांसी की भी कज़न मैरिज है। बस कज़न कज़न हो रहा है सब जगह। और ये है भाभी की खाला और खाला की बेटी साइड में बैठी हुई। ऐसे ही रिश्ते आपस में जुड़े रहते हैं तो ख़ानदान कितना अच्छा लगता है ना। अल्लाह पाक से दुआ है कि पहले तो अल्लाह सबका नसीब ख़ानदान के अंदर ही खोले, और अगर नहीं है तो बाहर भी अच्छे लोगों से वास्ता डाले जो कि आपके हम मिजाज हो, हम मियार हो। अलग से माहौल में जाकर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, और नामुमकिन का लफ्ज़ तो मैंने यहाँ नहीं यूज़ किया क्योंकि होने को तो हर चीज़ ही हो जाती है। अलग ज़ुबानों वालों में जाकर भी बंदा एडजस्ट हो जाता है, मगर बात है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये भाभी की बहनें थी, और यहाँ पर जब क्यूट सी भांजियाँ अपने मामू और नई नई मामी के साथ एंजॉय करते हुए, यहाँ पर दोनों भांजे जो हैं माशाल्लाह से रस्म करते हुए। और नेक्स्ट नंबर इंशाल्लाह भांजे का होगा या फिर भांजी का होगा, आपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह पाक अच्छे लोगों से वास्ता पढ़वाए। यहाँ पर फ़हद साहब अपनी छोटी साली के साथ के हाथ से केक खाते हुए, और ऐसे ही हमारी जो थी तकरीब का हुआ एंड। बहुत मैंने मुश्किल से ये व्लॉग एडिट किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पे इसका एक वो था, मतलब क्या कह लें आप इसको, एक बहुत बड़ी ये मेरे पे ना जिम्मेदारी थी पार्ट 2 की, जो कि आज ख़त्म हुई। अब आपने मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। अब आगे जो है ना व्लॉग इजी हैं, उनकी बहुत सारे मैंने शूट्स लेकर भी रखे हुए हैं, वो बैक टू बैक आते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट में। अब मैं आपको दिखाऊंगी अम्मी की उम्रे की तैयारी, क्योंकि जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो माशाल्लाह से अम्मी मेरी एक उम्रा कर चुकी हैं, हरम में है, इस टाइम मक्का में है। और बस मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी। ज़ाहिर है अम्मी उम्रे पे गई हैं तो सारा घर, जॉब, हर चीज़ साथ साथ ही है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है अकेले हाथ से ये सब करना, और कभी भी किसी को बैकअप पे जज ना किया करें कि ये वीडियो अपलोड करा पता नहीं कितना ही फारिग है, आप उसके साथ साथ नहीं होते हैं हर टाइम। मैं अपने बारे में नहीं कह रही, मुझे इस तरह का कुछ भी नहीं कमेंट आता। हम लोग अक्सर दूसरों को कह देते हैं यार ये व्लॉगर है कितना फारिग है, सारा दिन कैमरा ले लेके फिर रहा है, मगर बाज़ उसमें से देखा करें जो बहुत हार्ड वर्कर भी होते हैं, वो लिटरली मेहनत करके अपने मुकाम तक पहुँचे होते हैं। तो इसलिए किसी को भी ऐसे मुँह उठाकर कुछ भी नहीं कह देना चाहिए। क्या पता उसकी सारा दिन की एक वीडियो तो आप 13, 14, 15 मिनट की देख रहे हैं, बट ये मुझे पता है कि मैंने कितने टेक्स ले लेके ये वीडियो एडिट की है, कितना वर्क इस पर हुआ है। सिंपल व्लॉगिंग बहुत इजी है, जिसमें आप अपना फेस भी ले आते हैं, हर खासों आम गंदी मंदी अच्छी प्यारी हर चीज़ ऐड कर लेते हैं, मगर कट में एडिट करना और एक एक पॉइंट को देखना, वॉइस की हाई लो पिच हर चीज़ को बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। सो अप्रिशिएट किया करें, दूसरे का हौसला बढ़ाया करें और नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, आप अपनी आंखों से और अपनी मर्ज़ी से देखते हैं। सो पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिविटी फैलाया करें। मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ करना आपने नहीं भूलनी है। मामा इस टाइम मक्का में है, इंशाल्लाह आप सबके लिए भी दुआएं करवाऊंगी। जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जल्दी फॉलोअर्स और ये यूट्यूब का क्राइटेरिया पूरा कर दीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द। अल्लाह हाफिज़।